अरमान कशिश एक दूसरे से नहीं मिले। क्या सच में उसके काम डाउन करने की वजह से मेरे अटैक्स ठीक हुए? कशिश की आंखों से आंसू निकल आए और बाहर खड़े अरमान की आंखें भी चुपचाप भीग गई। गिव मी अ किस। कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? फोन कहाँ है तुम्हारा? टाइम देखा है? कितनी रात हो गई है। ऊपर से तुम्हारा फोन, जब फोन उठाना नहीं है तो रखती क्यों हो? कितनी बार कॉल किया पर एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, ऊपर से काटा वो अलग। मैं क्यों किया? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? तुम मुझे कॉल करने वाले होते कौन हो? तुम्हें क्या मतलब कि मैं कहाँ गई कहाँ नहीं? चाहे जितनी रात हो जाए, चाहे मैं घर आऊँ ना आऊँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है मेरी? हाँ, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फियोंसे? तुम कुछ नहीं लगती मेरी, ना फ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड और ना ही फियोंसे। करेक्ट। अगली बार से अपने फियोंसे की चिंता करना, मेरी नहीं। अरमान की डांट जितनी सख्त लग रही थी उतनी ही उसमें कशिश की फिक्र छुपी हुई थी, जिसे कशिश भी महसूस कर रही थी। लेकिन तभी प्रिया की कॉल ने कशिश का जेलसी वाला बटन दबा दिया। बस फिर क्या, मैडम ने भी मौका नहीं छोड़ा, उल्टा अरमान को ही सुना दिया और गुस्से में अंदर जाकर धड़ाम से गेट बंद कर लिया। लेकिन दिल का क्या करे, वो तो मासूम होता है। तभी तो कशिश की आंखों से आंसू निकल आए और बाहर खड़े अरमान की आंखें भी चुपचाप भीग गई। वो बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया और जैसे ही वो कुछ दूर गया, गेट धीरे से खुला। कशिश बाहर आई और बस उसे जाता हुआ देखती रही, क्योंकि सच ये था, गुस्सा दोनों को था पर दर्द भी दोनों को ही हो रहा था। बस इस दिन के बाद से अरमान कशिश एक दूसरे से नहीं मिले। मैडम कशिश तो कई दिनों तक कॉलेज से गायब भी रही। अब वजह क्या थी, ये तो कशिश ही जाने। फिर एक दिन कॉलेज के गार्डन में कशिश आराम से बैठी थी कि तभी तान्या आई। मैडम, इतने दिन कॉलेज क्यों नहीं आई? मैं घर गई थी कुछ दिनों के लिए। कशिश ने तुरंत बहाना बना दिया। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, पर मुझे तो साफ दिख रहा था ये घर जाने वाला बहाना नहीं, बल्कि दिल को संभालने का टाइम था। तुम घर गई थी या किसी जंग पर? कितनी एग्जॉस्टेड लग रही हो। ऐसा लग रहा है कई रातों से सोई नहीं हो। ऐसा नहीं है, वो इतने दिनों बाद घर गई थी ना, तो लेट नाइट पार्टी करती रही, इसलिए सोने का टाइम ही नहीं मिला। ओह वाह, तुम्हारी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है। हम लोग तो घर से दूर इसीलिए रहते हैं ताकि आजादी से रह सकें, पार्टी कर सकें, जी सकें। पर तुम्हें तो घर में इतनी फ्रीडम है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, मैं इतने दिनों से यहाँ नहीं थी, तो कोई मेरे बारे में पूछ रहा था क्या? हाँ। कौन पूछ रहा था? आराम से सिन्हा सर पूछ रहे थे। पता है, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर अटेंडेंस 50% से नीचे हुई ना तो इस सेमेस्टर में फेल कर देंगे। पता है, मेरा तो डर के मारे बहुत बुरा हाल है। पता नहीं क्या होगा। मेरी तो अटेंडेंस भी 25% है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, नोटिस बोर्ड पर जो खबरें हैं ना, वो भी सुना दे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तुम मुझे ताना मार रही है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, ताना क्यों मारोगी? ताना ही मार रही हूँ स्टूपिड। मतलब मैं इतने दिनों बाद कॉलेज आई हूँ और किसी मनहूस खबरें सुना रही है। जो पूछा है वो बता ना, किसी ने पूछा मेरे बारे में? एक मिनट, तू जानना क्या चाहती है? किसके बारे में पूछना चाहती है? किसी के बारे में नहीं। अच्छा बता, रैगिंग का क्या माहौल है कॉलेज में? अरे रैगिंग का तो पूछ मत, बच गई। इस कॉलेज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीनियर्स जूनियर से छुप रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं। तूने जो एंटी रैगिंग की चिंगारी लगाई थी ना, वो अब आग बन चुकी है। इन वन वर्ड, सीनियर्स की बहुत बुरी वाली फट रही है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और रोहन, उसका क्या? अरे रोहन, उसका तो पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। बेचारा मुंह छुपाता घूम रहा है। जब तुम नहीं थी ना, उसने कुछ करने की कोशिश की थी, तो अरमान ने उसे सबक सिखाया था। क्या बात कर रही हो? पूरी बात बताओ। सुनो। क्या मतलब अरमान ने रोहन को थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने? मैं नहीं मानती। जानती हूँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सच है। पर ये कैसे हो सकता है? वो दोनों तो दोस्त हैं और साथ में रैगिंग करते हैं। तो ये तुमसे किसने कहा कि अरमान रैगिंग करता है? क्यों? कॉलेज के फर्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ था भूल गई? रोहन मेरी रैगिंग कर रहा था
और अरमान चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। और भी लोग थे वहाँ, वो भी सब चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। मतलब ये कि अरमान ने कभी रैगिंग नहीं की, बल्कि उसने रोहन को भी कई बार डार्क रैगिंग से रोका है। सिर्फ अरमान की वजह से आज तक किसी ने रैगिंग की कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि अरमान रोहन को इतना करने ही नहीं देता। मैं नहीं मानती। उसने खुद मुझसे कहा था कि उसे लाइट रैगिंग पसंद है और वो फन के लिए करता है। सही कहा, वो फन के लिए करता है जिसमें सभी को मजा आए। हाँ वो रूड है, पर उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, ना इंसल्ट की। इनफैक्ट उसने ना जाने कितने जूनियर्स को रोहन से बचाया है। आई कांट बिलीव दिस। अगर उसे इतनी प्रॉब्लम है रोहन से, रैगिंग से, तो वो उसे कॉलेज से रेस्टिकेट क्यों नहीं करवाता? वैसे तो पूरा दिन एटीट्यूड दिखाता है कि अरमान मल्होत्रा कुछ भी कर सकता है, तो ये क्यों नहीं करता? यही बात तो किसी को समझ नहीं आती कि आखिर अरमान उसके खिलाफ होकर भी उसके साथ क्यों है, क्योंकि ना वो रोहन को डार्क रैगिंग करने देता है और ना ही रोहन के अगेंस्ट कंप्लेंट होने देता है। स्ट्रेंज, वो ऐसा क्यों कर रहा है? बाहर में जाए, उसे जो करना है करे, मुझे क्या? वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बिना दवाई के अटैक्स का ठीक होना तुम्हारी कंडीशन के लिए अच्छा सिग्नल है। लेकिन अंकल, मुझे बार बार अटैक्स आ क्यों रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी? आपने कहा था ना कि अब अटैक्स ना के बराबर होंगे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये भी कहा था कि तुम्हारे अटैक्स बिना दवाई के ठीक नहीं होंगे, बट हुए। इसे ही करिश्मा कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं समझी नहीं। यही कि तुम्हारे पैनिक अटैक्स अब अटैक्स नहीं है, जस्ट पैनिक बिहेवियर है। मतलब अब तुम्हारे ब्रेन को बॉडी को कंट्रोल करने के लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब मैं ठीक हो गई? हाँ और नहीं। हाँ इसलिए कि अब तुम पेशेंट नहीं रही, पर ना इसलिए कि तुम्हारे ब्रेन ने ऐसा किस सिचुएशन में किया। मुझे बताओ, तुम्हें जितनी बार भी पैनिक अटैक्स आए उस वक्त तुम क्या कर रही थी, या फिर तुम कैसे शांत हुई? 15 दिनों में मुझे 3 बार अटैक्स आए और वो सिचुएशंस बहुत टेंस थी, मतलब मेरे लिए किसी शॉक की तरह। और उन तीनों कंडीशन में मुझे मेरे पास्ट की झलकियां दिखी, तो मैं और डर गई। ओह आई सी। अच्छा तो ये बताओ, अटैक्स रिकवर कैसे हुए? मतलब कोई चीज, कोई जगह या कोई इंसान, कुछ भी ऐसा जो तीनों बार प्रेजेंट हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरमान? नहीं, वो कैसे हो सकता है? उसी की वजह से तो मुझे ये अटैक शुरू हुए थे। लेकिन क्या सच में उसके काम डाउन करने की वजह से मेरे अटैक्स ठीक हुए? कशिश कहाँ खो गई बेटा? सॉरी, वो मैं एक्चुअली मैं इतनी शॉक में थी कि मैं कुछ नोटिस नहीं कर पाई कि आसपास क्या था और कौन था। तो जानती हो ना, डॉक्टर, वकील, पुलिस से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वरना नुकसान तुम्हारा ही है। अंकल, आप कैसे हर बार मेरा झूठ पकड़ लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी माना है। तो एक बेटी का अपने फादर से कुछ छुपाना पॉसिबल है क्या? और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तुम अच्छे से जानती हो कि वो क्या है या कौन है जो इस वक्त तुम्हारे लिए मेडिसिन की तरह है। आप सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन अगर बात मेडिसिन की है तो मैं आपके प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लेना चाहती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बाहरी दवाएं शरीर के लिए कितनी हानिकारक होती हैं। हाँ हम दवाई देते हैं उस कंडीशन में जिसमें बॉडी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर बॉडी खुद को कंट्रोल कर लेती है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बात मानो तो अब मेडिसिन मत लेना और कोशिश करना कि वो जो भी है तुम उसी के पास रहो। लेकिन अंकल, मेरी बात तो पूरी होने दो। मैं हमेशा करने के लिए नहीं कह रहा, बस कुछ वक्त के लिए कह रहा हूँ। एक बार तुम्हारे ब्रेन को बिना दवाई के एक्शन करने की आदत पड़ गई तो फिर तुम्हें उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसलिए अपने अंकल की बात मानो। मानोगी ना तुम? हाँ अंकल, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। अंकल, आप पूछेंगे नहीं कि वो कौन है जिससे मैं दूर रहना चाहती हूँ? जानना तो चाहता हूँ, पर अगर मेरी बेटी को बताना होता तो वो पहले ही बता देती। पर अगर वो नहीं बता रही तो जरूर कोई वजह होगी। कोई बात नहीं, जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे तब बताना, ओके? थैंक्स अंकल, मम्मा के बाद आप ही हैं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना। चलो छोड़ो वो सब बातें और बताओ, तुम्हारा नया कॉलेज कैसा है? कोई बॉयफ्रेंड बना? अंकल, अंकल की बात नहीं टाल सकती और ना ही उस अरमान के पास रहूंगी। बेहतर यही होगा कि मैं अरमान से दूर रहूं, तो ना तो मुझे अटैक्स आएंगे और ना ही अरमान के करीब जाना पड़ेगा। मेरे लिए यही सही रहेगा।
सब कब तक चलता रहेगा? डोंट फॉरगेट मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। बोलना चाहो भी तो तुम भूलने कहाँ दोगी? क्या कहा? कुछ नहीं, बट तुम बोल रही हो कि हम अभी भी स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हें नहीं लगता अभी हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए? बेबी तुम कितने बोरिंग हो। इतनी हॉट ब्यूटीफुल सेक्सी फियांसे तुम्हारे सामने बैठी है और तुम पढ़ाई की बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो इतना बेहतरीन मौका कभी नहीं छोड़ता। गिव मी अ किस। हाय आरोही। जूली, ये यहाँ क्या कर रही है? और इसने मुझे पहचान भी लिया। नहीं, मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। जूली, तू जानती है इसे? ये